हेलो, आप सभी का स्वागत है इजी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। जिस चैनल पर हम आपको जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस में पढ़ाते हैं। और आज हम यूजीसी नेट को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पेपर 1 और 2 बोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की बात करने वाले हैं। जब हम हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये टॉपिक बहुत ही वाइड हो जाता है, लेकिन आपके पेपर से और सिलेबस रिलेटेड ही चीजें हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कि आप ही के बेनिफिट के लिए है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन और वीडियोज मिलती रहे। चलिए तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की। जब हम हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि कम्युनिकेशन आदिकाल से चलता हुआ आ रहा है। मनुष्य हो या जीव हो या फिर कोई पशु पक्षी हो, किसी न किसी रूप में एक दूसरे से कम्युनिकेट जरूर करते हैं। संवाद चलता रहता है, चाहे वो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन क्यों ना हो। आपने टाइप्स जरूर पढ़े होंगे, चाहे आप उसमें बात करें इंट्रापर्सन या इंटरपर्सन या फिर ग्रुप और मास कम्युनिकेशन की। इस तरह से जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है वो आदिकाल से चलती आ रही है। लेकिन जब इसकी बिगिनिंग की बात करते हैं तो इसमें आपकी 5 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एज ऑफ साइन एंड सिंगल्स की, एज ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेजेस की, एज ऑफ राइटिंग, एज ऑफ प्रिंट और एज ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये आपके पेपर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक है जिसे हम कवर करने वाले हैं। यहीं से ही शुरुआत मानी जाती है कि कैसे कम्युनिकेट लोगों ने शुरुआत में किया था और किस तरह से ये वाइड एरिया तक चला गया और मास कम्युनिकेशन बन गया। चलिए तो एज ऑफ साइन और सिंगल की बात करते हैं। जब हम एज ऑफ साइन और सिंगल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इंसानों ने जानवरों की तरह संवाद शुरू किया था। हाँ, क्योंकि सबसे शुरुआत जब हुई थी तो इंसान बिल्कुल जानवरों की तरह बात करते थे, कि जैसे कि आप साइन के थ्रू, सिंगल्स के थ्रू आप कह सकते हैं कि उसमें किसी तरह की प्रतिक्रिया होती थी, मूवमेंट्स होते थे और सोशल सिस्टम भी बहुत ही स्मॉल ग्रुप में होता था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ही वाइड एरिया पे उस समय आपका कम्युनिकेशन था, नहीं। लेकिन क्या करते थे, गुर्राना, गुरगुराना और चीखना, जिसे आप काइनेसिस कहते हैं। काइनेसिस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, जो आप चेक भी कर सकते हैं। काइनेसिस क्या है, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में बॉडी लैंग्वेज कह सकते हैं, कि जैसे साइन के थ्रू, सिंगल्स के थ्रू आपको कोई किसी इशारे में आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, वही साइन और सिंबल की बात करते हैं। ये बॉडी फिजिकल मूवमेंट्स होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई टायर्ड होगा तो वो अजीब तरीके की प्रतिक्रिया देगा कि बहुत थका हुआ है। कोई सॉरी होगा तो वो बहुत ही गिल्ट फील भी कर सकता है। और इस तरह कोई खुश होता है तो उसके चेहरे पर और उसके मूवमेंट्स के थ्रू खुशी जाहिर हो सकती है। गेस्चर जो होते हैं, पोस्चर होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन ना कर कर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू ये काइनेसिस की प्रक्रिया पूरी होती है। और यही साइन और सिंबल है। यही बताता है कि एज ऑफ साइन एंड सिंबल है कि शुरुआत कैसे हुई थी। जिस तरह से जानवर कम्युनिकेट करते थे, इसी तरह से इंसानों ने भी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया शुरू की। जब हम बात करते हैं एज ऑफ राइटिंग की, यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब हम एज ऑफ राइटिंग की बात करते हैं तो इसे डेवलप होने में हजारों साल लग गए थे, क्योंकि कम्युनिकेशन की प्रक्रिया बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ी और हजारों सालों बाद एक राइटिंग की एज शुरू हुई, जिसमें हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग किया गया, जिसमें इंक्लूड किया गया पिक्टोरिकल, पिक्टोग्राफी, प्रेजेंटेशन और फोनेटिक सिस्टम। इसमें आपको चित्र के माध्यम से, आपको बड़े बड़े साइन बनाकर, क्योंकि एक देखिए आपने पीछे जो पढ़ा था वो गेस्चर के थ्रू पढ़ा था, काइनेसिस के थ्रू पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, लेखन का विकास हुआ है। और यही एज ऑफ राइटिंग है, इसमें पिक्टोग्राफी हुई थी। आप आज भी ये कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छे तरह से लागू हुआ है। जैसे आप रोड पे देखते हैं कि कहीं पर साइन बना होगा, जब वॉशरूम में देखते हैं आप ही और शी का साइन बना होता है, ये वही है एज ऑफ राइटिंग, जिसमें पिक्टोग्राफ्स के थ्रू आपको कम्युनिकेट किया जाता है। सबसे बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि आप छोटे बच्चों की जो किताब होती है जिसे वर्णमाला बोलते हैं, उसमें समझाया जाता है। एप्पल जब आप पढ़ाएंगे तो ए फॉर एप्पल, एक एप्पल बना के समझाया जाएगा। वो क्या है, वो पिक्टोग्राफ्स हैं।
और यही एज ऑफ राइटिंग है। बिफोर बनाना पढ़ाया जाएगा तो बनाना बना दिया जाएगा। इसी तरह से ये एज ऑफ पिक्टोग्राफी की बात करते हैं। जरूरी चीज ये हो जाती है कि इस पिक्चर राइटिंग को हीरोग्लिफ भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, कई बार इससे क्वेश्चन भी आ चुका है। तो आपको इस तरह से एज ऑफ राइटिंग हम आगे बताते हैं कि ये फोनेटिक सिस्टम होता है जिसमें सिंपल सिंबल्स और स्पेसिफिक साउंड के थ्रू आपको समझाया जाता है, जिससे कोई मीनिंग निकलता हो। जब हम क्यूनेफॉर्म की बात करते हैं, ये क्यूनेफॉर्म एक स्क्रिप्ट है जो क्यूनेफॉर्म लिपि जानी जाती है। दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात लेखन प्रणाली है ये क्यूनेग्राफ प्राचीन निकट पूर्व में सबसे व्यापक और ऐतिहासिक मानी जाती है। आपने जाना होगा कि देखिए क्यूनेग्राफ जो होते हैं वो दस्तावेज मिट्टी की गोलियों पर रीड स्टाइल के माध्यम से लिखे गए थे। इसमें आगे हम आपको बताएंगे, जिसमें ए फॉर अल्फा, देखिए आप फोनेटिक अल्फाबेट भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ए फॉर अल्फा, बी फॉर ब्रोवो, सी फॉर चार्ली, डेल्टा, इल्को, ऐसे ये शुरुआत की गई थी। और जो क्यूनेग्राफी है बहुत ही पुरानी प्रक्रिया थी, जिसमें मिट्टी के थ्रू कुछ सिंबल्स बनाए जाते, गोलियां बनाई जाती थी। इसका एक अलग स्टाइल होता था, इसी तरह से इसे पढ़ाया जाता था। अल्फाबेटिकल राइटिंग की बात करते हैं जब हम, तो 1000 साल बाद ये विकसित हुई और इसमें 1000 साल बाद फोनेटिक राइटिंग डेवलप की गई। लगभग 500 बीसी तक यूनानियों ने वर्णमाला लेखन का सबसे सरल और मानवीकृत रूप विकसित किया। यूनानियों ने जो वर्णमाला में है वो 5 स्वर जोड़े थे, जो आप आजकल पढ़ रहे हैं वही है AEIOU। रोमियो ने संशोधित किया और वर्णमाला में छोटे और बड़े अक्षरों का भी उपयोग किया। तो आप जान सकते हैं कि 2500 बीसी की बात की जा रही है कि उस समय में किस तरह से अल्फाबेटिक राइटिंग की शुरुआत हुई है, और जो राइटिंग अभी तक चली आ रही है उसे रोमनों ने ये पूरा का पूरा संशोधित किया है और बड़े और छोटे अक्षरों को बांटा गया। अब बात करते हैं हम एज ऑफ प्रिंटिंग की, जो अब के और पहले समय में सबसे ताकतवर चीज मानी जाती है, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग वॉज ऑन द ग्रेटेस्ट अपलिसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड राइटिंग। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। शुरुआती जो प्रयास था वो लकड़ी के ब्लॉक, पत्थर की मेज और धातु की प्लेट के माध्यम से शुरुआत की गई थी। टेक्स्ट मैटर को और अदर मैटर को यहाँ पर प्रिंट करने की बात की गई थी। इरेज्ड करना भी और रिवर्स करना का फॉर्मेट भी यहाँ पर आ गया था। जब हम बात करते हैं ना एनग्रेविंग की, एनग्रेविंग इंकिंग होती है। ऑल दीज एक्टिविटीज द एज ऑफ प्रिंटिंग जब हम बात करते हैं तो ये सारी एक्टिविटी एनग्रेविंग इंक्स में आ जाती है, और ये जो ट्रांसफॉर्म होती है वो इमेज के थ्रू पेपर पर या आपके हाथों पर आ जाती है। कह सकते हैं कि जब पेपर पर आएगी तो आप अपने हाथों में लेकर उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं उसके थ्रू। 15वीं शताब्दी में जर्मनी के जोन्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने और कब किया। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकास का श्रेय दिया गया था, एक जंगम और एक मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस। पहला अखबार, ये एक छोटी सी नॉलेज की चीज यहाँ पर हमने ऐड की है कि पहला जो अखबार है वो 16वीं सदी में छपा था। इस तरह से कुछ अखबार था, ये आप इमेज देख सकते हैं। ये क्या है? ये पिक्टोग्राफी है। ये प्रिंटिंग के थ्रू और इमेजेस के थ्रू यहाँ पर समझाया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये एज ऑफ प्रिंटिंग का एग्जाम्पल है। चलिए अब बात करते हैं एज ऑफ मास कम्युनिकेशन की, जो सबसे इनोवेटिव एज थी और टेक्नोलॉजी का सबसे ब्रॉड एरिया था। 19वीं सदी के मध्य में टेलीग्राफी का आविष्कार हो गया, जिसके बाद रेडियो और टेलीविजन का प्रसारण शुरू हुआ। 19वीं सदी के अंत में मोशन पिक्चर्स ने अपनी जगह बनाई। 20वीं सदी की शुरुआत सिनेमा को मनोरंजन के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाने लगी, क्योंकि आप जानते हैं। बात करते हैं एज ऑफ मास कम्युनिकेशन की। 19वीं सदी के मध्य में टेलीग्राफी का आविष्कार हो गया, जिसके बाद रेडियो टेलीविजन का प्रसारण तकनीकी का विकास शुरू हुआ। 19वीं सदी के अंत में मोशन पिक्चर्स ने अपनी जगह बनाई और 20वीं सदी तक आते आते सिनेमा को मनोरंजन के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। रेडियो का जो पहला प्रसारण था वो 5th पॉइंट यानी कि एज ऑफ मास कम्युनिकेशन हम समझाने जा रहे हैं। ये सबसे इनोवेटिव और सबसे ब्रॉड एरिया कम्युनिकेशन का था, जिसे मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। मास कम्युनिकेशन नॉर्मली आप समझ सकते हैं, जिसमें
बहुत ही ना के बराबर फीडबैक होता है। एक वाइड एरिया में यहाँ पर कम्युनिकेट किया जाता है। टेलीविजन और रेडियो और न्यूज़पेपर इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। 19वीं सदी के मध्य में टेलीग्राफ आ गया था, जिसके बाद रेडियो और टेलीविजन की शुरुआत हुई। 19वीं सदी के अंत में ही मोशन पिक्चर्स ने अपनी जगह बनाई। 20वीं सदी की शुरुआत जैसे ही होती है तो सिनेमा को लोगों ने मनोरंजन के रूप में मान लिया और रेडियो का जो प्रसारण था वो 1920 में शुरू हुआ। 2 दशक बाद ही यानी कि 1940 में टेलीविजन आया। उसके बाद धीरे धीरे कर कर ये प्रक्रिया शुरू होती रही और केबल टीवी, वीसीआर और सभी चीजें आने लगी। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, डब्ल्यू ने आखिरकार दुनिया को ग्लोबल विलेज में बदल दिया। यहाँ पर शुरुआत होती है एज ऑफ मास कम्युनिकेशन की। 19वीं सदी से शुरुआत होती है जो अभी तक चली आ रही है, जिसमें टेक्नोलॉजी का ग्रोथ शामिल है, जिसमें इंटरनेट शामिल है, जिसमें टीवी, रेडियो, डब्ल्यू, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और केबल टीवी ये सभी शामिल हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यहाँ पर हमने आपको हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की बात की। इसी तरह की सभी चीजें हम आपको पेपर 2 में और पेपर 1 में दोनों में कवर कराएंगे। खासकर पेपर 2 में हम आपको मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड सभी वीडियोज, सभी यूनिट को एमसीक्यू और पीवाईक्यू दोनों ही कवर कराएंगे और इस तरह से आप इस चैनल के साथ बने रहिए। आपका यूजीसी नेट जीआरएफ के साथ क्लियर होगा। थैंक यू।